व्हाइट हाउस में चल रही मैराथन बैठक खत्म हो गई है। ट्रंप ज़ेलेंस्की और ईयू नेताओं की बैठक समाप्त हो गई है। पुतिन ज़ेलेंस्की त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। त्रिपक्षीय बैठक जल्द होने की संभावना जताई गई। तो बैठक हो गई है, लेकिन तैयारी अब आगे की हो रही है। सबसे पहले आपको जल्दी से व्हाइट हाउस में हुई बैठक की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। वॉशिंगटन में महा बैठक होनी है, लेकिन बड़ी बातें क्या है? रूस यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में मैराथन मीटिंग, ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक हुई, जिससे जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बैठक के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की फोन पर चर्चा हुई। युद्ध पर पुतिन और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए पुतिन तैयार है। बहुत जल्द पुतिन ज़ेलेंस्की और ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक हो सकती है। त्रिपक्षीय बैठक कहां होगी बाद में तय किया जाएगा। सीज फायर को लेकर मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनी है। ज़ेलेंस्की ने कहा जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। बैठक से पहले सीज फायर जरूरी, ये जर्मन चांसलर ने कहा है। सीज फायर पर उन्होंने बल दिया है। और देखिए, सुरक्षा की गारंटी के लिए अमेरिका से हथियार की डील पर बात बनी है। 100 अरब डॉलर के हथियार खरीदने का प्रस्ताव है। 50 अरब डॉलर के ड्रोन उत्पादन पर डील हुई है। तो अमेरिका से डील, शांति की अपील, सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिका से यूक्रेन ने डील की है। ये डील क्या है वो आपको बताते हैं। यूएस से 100 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। यूक्रेन ड्रोन उत्पादन के लिए 50 अरब डॉलर की डील हुई है। बिल्कुल, और यूएस यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन का उत्पादन भी करेगा। यूक्रेन 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा और यूरोपीय देश यूक्रेन को डील में आर्थिक तौर पर मदद करने वाले हैं। इस पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और पथिकृत पायने हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिवाच सर, पहला सवाल तो यही कि एक तरफ बैठक की बात हो रही है, दूसरी तरफ सीज फायर नहीं हुआ है, ये एक सच्चाई है। तीसरी तरफ सुरक्षा की गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन वो कैसे दी जा रही है? बिलियन डॉलर्स के हथियारों की डील के साथ। ये कौन सी शांति की कोशिश हो रही है जिसमें हथियार बेचे और खरीदे जा रहे हैं? कोई जो स्थायी सोल्यूशन है, उस पर कोई हां बोलने को तैयार नहीं है। ये कैसी बातचीत चल रही है? इसका डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? हाँ रवि, ये सच्चाई है कि एक बात तो मान के चलना पड़ेगा कि अभी तक कुछ ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अब मुझे लगता कोई तो पहल हुई, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है यूरोपियन के लीडर और ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मुझे लगता 3-4 पॉजिटिव्स हैं। और उसके जो टेकवे जो मैं कह सकता हूँ, अगर हम इससे पहले अलास्का में मीटिंग देखें तो वहाँ पर पुतिन भारी पड़े थे। पुतिन को बहुत फ़ायदा हुआ था। वो जो आइसोलेट थे, आज वो मेन स्टेज पे आ गए वर्ल्ड की। मगर अब जो मीटिंग हुई है वाशिंगटन डीसी में, इसके 3-4 टेकवे ये हैं। एक तो कि भाई यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, 100 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। वो एक प्रकार 50 बिलियन डॉलर वो और यूएस जो है ड्रोन करेंगे। पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम 4 बैटरी दी जाएगी। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि जो आर्टिकल 5 नेटो का, उस जैसी कोई ना कोई सुरक्षा वो एक प्रकार से दी जाएगी यूक्रेन को। ये एक पॉजिटिव है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूक्रेन और बाकी यूरोपियन कंट्री सोच रही थी पहले सीज फायर हो फिर बातचीत हो। वो मुझे लगता बात नहीं बनी, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते पहले सीज फायर हो। वो कहते हैं कि पीस डील होनी चाहिए डायरेक्ट, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उसको मान रहे हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, अभी भी बहुत गैप हैं। जो रूस सोच रहा है, वो सोच रहा है हो सकता है डोनबास का इलाका रखे, जापोरिजिया खारासन दे दे, क्रीमिया को रेगुलाइज करे, और कहीं ना कहीं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये भी समझने वाली बात है। इस बीच एक बड़ी खबर की बैठक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। बैठक को लेकर ये बड़ा बयान कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध पर सबसे बड़ी बैठक जो हुई है, बैठक उसको लेकर उन्होंने बताया है, जहां पर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। सभी ने अपनी बात रखी है और मुद्दे उठाए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, मीटिंग के बीच में ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। पुतिन से फोन पर 40 मिनट तक ट्रंप ने बातचीत की।
पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग होगी, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। फिर ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ मेरी मीटिंग होगी, ये भी ट्रंप ने दावा किया। समय और जगह तय करना बाकी है। तो ट्रंप को आपने सुना, अगली बैठक को लेकर वो आशा भर से भरे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या त्रिपक्षीय बैठक का रास्ता साफ हो गया? इस गणित को समझने के लिए चलते हैं प्रगति के पास। बिल्कुल रवि, और आखिर पुतिन की ही क्या चल पाई है, ये भी इसके साथ सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ट्रंप ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं की बैठक चल रही थी। बैठक बीच में रोककर ट्रंप ने पुतिन को फोन लगाया और ट्रंप पुतिन के बीच फोन पर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के लिए तैयार, पुतिन त्रिपक्षीय बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन आगे क्या? पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की में द्विपक्षीय वार्ता होगी, फिर पुतिन ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी। त्रिपक्षीय बैठक में जंग को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। त्रिपक्षीय बैठक कहां होगी अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है, ये तय होना बाकी है। सवाल है कि जैसा पुतिन चाहते थे क्या वैसा ही हो रहा है? इसके साथ ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं। डीएस त्रिपाठी सर, एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ ट्रंप और वो सभी लीडर्स जिनकी मेज पर बातचीत चल रही थी, बीच में फोन करना, 40 मिनट पुतिन से बात करना, क्या ये दर्शाता है कि पुतिन जो कह रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल, प्राथमिकता देना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए 4 पार्टी जिसमें हैं, रूस पुतिन है, ट्रंप हैं और यूक्रेन ज़ेलेंस्की। लेकिन जो ये 6 लीडर्स और आए थे यूरोप के, उनके आने का मकसद क्या था? ये बताना कि शायद वो ये कहना चाहते थे कि यूक्रेन से ज़्यादा जरूरी है यूरोप को अपनी सुरक्षा, और इसलिए वो ये ट्रंप को बताने आए थे कि हमारा भी इसमें स्टेक है। और आपको याद होगा कि उसमें ब्रिटेन ने कहा था कि उसमें एक नेता होना चाहिए, जो आगे की बात त्रिपक्षीय भी होती है, अमेरिका, रूस और ज़ेलेंस्की के बीच में, तो एक लीडर और होना चाहिए यूरोप का। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक को अपना अपना इंटरेस्ट है इसमें। आप अमेरिका की बात कीजिए, ऑलरेडी $67 बिलियन का उसमें हथियार दे रखा है, और अभी अमेरिका के जो ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा लेन देन के लेकर के चलते हैं। और अभी भी देखिए वो चाहते हैं कि 150 जो हम अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, वो जो है उनसे इसके ऊपर बातचीत करें, और वो जो है उनके पास यूक्रेन से उनकी हथियार की बात करें। दूसरी चीज़, ज़ेलेंस्की वो जो है बीच में पड़े हुए हैं, उनके नहीं समझ में आ रहा है कि वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने पहले बोला था कि ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। अब वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ज़मीन की बातचीत हमारे और पुतिन के बीच में होगी, और पुतिन तभी हाँ किए हैं जब उनके टर्म्स पर बातचीत हो गई है। पहली बात ज़मीन की बातचीत, दूसरी उन्होंने बोला था कि सैंक्शंस खत्म होने चाहिए उनके खिलाफ, और उनके जो पैसे जो बाहर जो हैं जिसको उन्होंने रोक रखा है वो भी मिलने चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तभी पुतिन आएंगे। और पुतिन इस बीच में आप देखिए पिछले 1 महीने में तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इन्होंने पिछले 3 महीने में रूस ने कैप्चर कर लिया है यूक्रेन का, जो कि पहले इतनी जल्दी इतना कभी नहीं था। और अभी भी उन्होंने अपने हमले तेज किए हुए हैं, तो पुतिन अभी भी काफी भारी हैं इसके ऊपर। पुतिन लगातार दबाव बनाए हुए हैं, और उस दबाव का नतीजा है कि पूरा का पूरा यूरोप व्हाइट हाउस में मौजूद था ज़ेलेंस्की के साथ, कि कहीं से कोई रास्ता निकले। इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार, किसी भी फॉर्मेट में मीटिंग के लिए तैयार हैं। मेरे और पुतिन की बैठक के बाद त्रिपक्षीय बैठक, इलाकों की अदला बदली का मुद्दा मेरे और पुतिन के बीच रहेगा। तो देखा आपने, ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी तो बायलैटरल बातचीत हो, और आगे हम देखेंगे स्थितियां बदलेंगी तो ट्राइलैटरल त्रिपक्षीय बातचीत भी होगी। और यूक्रेन ने रूस की शर्तों को भी खारिज कर दिया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के यूक्रेन ने कहा कि क्या कहा, आइए देखते हैं। ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं और शर्त जो पुतिन की उस पर अभी भी वो ना कह रहे हैं।
नामंजूर हैं रूस की शर्तें, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। डोनबास से यूक्रेन सेना नहीं हटाएगा, रूसी कब्जे वाले इलाकों को मान्यता हम नहीं देंगे। डोनेट्स्क लुहांस्क पर रूस का कंट्रोल मंजूर नहीं है। किसी भी शांति समझौते से पहले सीज फायर जरूरी है और विदेशों में $300 बिलियन की रूसी संपत्ति को जब्त किया जाए। और इसी के साथ रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाए, ये भी कहा गया है। और रूस पर लगे प्रतिबंधों में शर्तों के साथ राहत दी जाए। भविष्य में शांति समझौतों का रूस पालन करे, तो ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। पायने सर, ज़ेलेंस्की की पोजीशन को आप अब कैसे देखते हैं? एक समय था ओवल में आए, वो व्हाइट हाउस में आए, अकेले आए, किस तरह की तस्वीर वहां से निकली ट्रंप के साथ जो दुनिया के सामने नोकझोंक बहस हुई। इस बार पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ मौजूद था। क्या हम समझे कि ड्यूरिंग द टाइम ज़ेलेंस्की ने भी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन ठीक की है? कम से कम अपने पक्ष में वो यूरोप के तमाम देशों को तो लेकर खड़े ही हैं। कैसे देखेंगे आप इसे? कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की बीच में अटक गया है, उसको पता नहीं किस तरफ जाए। उसके ऊपर दबाव है यूरोपियन देशों से कि लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दबाव है कि वो ज़मीन ना छोड़े, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया कि ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। मैप भी दिखा दिया कौन सा जगह। और जो बुनियादी इशू है जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी, नेटो का विस्तार, पुतिन साफ है कि वो नेटो का विस्तार बंद हो। पुतिन साफ है कि ये जहां जहां रशिया अपना वो ज़मीन ले लिया है, वो ज़मीन वो नहीं वापस करेगा। और उसके बाद अगर ये जो सिक्योरिटी गारंटी अगर दिया जाता है तो अमेरिका देगा, नेटो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जो सीज फायर वाला बात अभी हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन नेटो के ऊपर भारी पड़ गया है। अगर नेटो ये लड़ाई जीत रहा होता तो ये सीज फायर की बात करने इतने सारे नेता। अच्छा पायने सर, एक चीज बताइए, क्या इसके रिजोल्यूशन में, फाइनल रेजोल्यूशन में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या कि पुतिन को जमीनें मिल जाएं और नेटो की मेंबरशिप या नेटो का जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो यूक्रेन को मिल जाए? मतलब जिस चीज को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी वो यूक्रेन को मिल जाए और रूस जो बफर जोन चाहता था वो उसको मिल जाए। क्या ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में आप देख पा रहे हैं? हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नेटो जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम शुरू हुआ था। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, 30 साल होने को चले, लेकिन नेटो का विस्तार, नेटो को खत्म करना दूर की बात, उसको विस्तार शुरू चलता रहा। रशिया का यही प्रॉब्लम है। रशिया हमेशा बोलता है कि अगर मैं कनाडा में अपना मिलिट्री बेस करूं तो अमेरिका क्या करेगा। तो इसी वजह से, इसी तरह से अगर नेटो अपना विस्तार जारी रखे, अगर यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस नेटो कर दे तो 15 मिनट में नहीं लगेगा यूक्रेन मॉस्को पहुंचने में। तो ये इशू है, देखना है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करे। लेकिन ज़ेलेंस्की अगर जमीन छोड़ दे तो पॉलिटिकली उसके लिए सुइसाइडल हो जाएगा। नेटो अगर मान ले कि वो जमीन रशिया को दिया जाएगा तो नेटो को कोई मानेगा नहीं कल से। और अगर ज़ेलेंस्की राजी हो जाए कि मैं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक मध्यस्थता करके शांति रखूंगा, तो ये जाहिर है कि इसमें किसकी जीत होगी, किसको पलड़ा भारी होगा पता नहीं अभी। लेकिन अमेरिका से बिजनेस तो करके ले जाएगा। $50 बिलियन का बिजनेस का वो तो कंफर्म्ड है कि बिजनेस ट्रम्प करेगा। और इससे जुड़े वो बयान भी दे चुके हैं, डील मेकर खुद को उन्होंने बताया था। और कल जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, ऐसा लग रहा था, पहले पुतिन से भी बात की और उसके बाद ज़ेलेंस्की से बात की, तो ऐसा लग रहा था दोनों पार्टीज को बैलेंस बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिस कोशिश में वो शुरुआत से लगे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रम्प के साथ मीटिंग में यूक्रेन का नक्शा लगा था। एक पिक्चर भी इससे जुड़ी सामने आई है। मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके उस पिक्चर में दिखाए गए हैं और नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो मैप वहां पर लगाया गया था। रूसी कब्जे वाले इलाके इसमें पोर्ट्रे किए गए हैं और ये तस्वीर जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की खड़े हुए हैं। इस पर बड़ा बयान, रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा है। एक तरफ पुतिन अपनी शर्तें रख चुके हैं और वो बता चुके हैं कि 3 मेन शर्तें उनकी खास तौर पर क्या है, और दूसरी ओर ज़ेलेंस्की का बयान। ओवल ऑफिस में यूक्रेन का मैप क्यों लगाया गया? ओवल ऑफिस में जो पिक्चर आप देख रहे हैं, मैप पर रूसी कब्जे वाले इलाके को दिखाया गया, दर्शाया गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी कब्जे को इधर दिखाया गया है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस इन इलाकों से कब्जा हटा ले। रूस पर इलाकों से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की, और ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव डालेंगे। इसको लेकर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फोन पर बातचीत हो चुकी है और पुतिन ने जो मुद्दे उठाए थे उन्होंने वहां पर उस मुद्दे को ट्रांसफर किया था, ज़ेलेंस्की तक
तक बात पहुंचाई थी। सिवाच सर, ये इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच, यही तो वो हिस्सा है, वही इलाके हैं जो हमें वापस चाहिए। और पुतिन इससे पहले ही साफ कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि कुछ ऐसे रीजन है जो वो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, खासतौर पर डोनबास। हाँ सिवाच सर, देखो, ये सच्चाई है कि जो 4 इलाके जीत लिया रूस ने, वो डोनबास का, डोनेत्स्क, लुहांस्क है, जापोरिजिया, खारासन है, कि अभी पलड़ा भारी पुतिन का है। पुतिन धीरे धीरे और इलाके जीतता जा रहा है जिस जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है। क्या यूक्रेन ये दोबारा जीत सकता है? उसको अगर हथियार नाटो और अमेरिका देता रहे, ये नामुमकिन है। तो फिर अगर लड़ाई बंद करनी है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो पहले भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो इलाका रूस कह रहा है कि वो इलाका वो लेना चाहेंगे, डोनबास और क्रीमिया को एक रेगुलाइज करें, जापोरिजिया और खारासोन पे मुझको लगता है पुतिन मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं डील ऐसी ही होगी। अगर ज़ेलेंस्की इस पे अटक जाते हैं कि वो 1 इंच भी नहीं देंगे अपना इलाका और उसको रूस को, तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं, फिर ये लड़ाई चलेगी और लड़ाई ज़्यादा फैलेगी। मुझे लगता है सोच ये है कि जो रूस के पॉइंट थे उस पर भी ध्यान दिया गया कि इस पे कि नाटो ज्वाइन नहीं करेगा एक प्रकार से यूक्रेन आने वाले समय में। और यूक्रेन को भी बहुत कुछ मिला है, यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी मिली है जो आर्टिकल 5 नाटो जैसी। तो मुझे लगता है ये उसको समझना चाहिए कि अगर जो बातचीत हुई है एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हुई है। और मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो पुश करेंगे ज़ेलेंस्की को तो फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अभी वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि क्या इसमें कोई सीज फायर हो सकता है, वो नहीं माने पुतिन और ना डोनाल्ड ट्रंप उसको माने कि इसके ऊपर एक डायरेक्ट पीस डील होगी, सीज फायर नहीं होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है गिव एंड टेक का ही एक सोल्यूशन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो यूरोपियन के लीडर आए थे, इनके अंदर फिनलैंड के जो अलेक्जेंडर थे वो क्यों आए थे? वो अलेक्जेंडर, उन्होंने साफ बताया कि भाई मैं इसलिए आया हूं, मैं छोटा देश हूं पर मेरा 1100 से ज्यादा का बॉर्डर है वो रूस से मिलता है। तो ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, बिल्कुल सर, रूस को लेकर अब यूरोपीय देशों की आशंकाएं बढ़ गई हैं, चाहे पीस डील हो चाहे न हो, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% से 22% जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसे छोटे देश हो या फिर चलिए पोलैंड जैसा भी देश हो, उनके लिए डर बढ़ गया है, क्योंकि ये डर आज का नहीं है, दशकों पुराना है जो रूस को लेकर इनके मन में रहा है और अब तो वो चीज जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। और देखिए, ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग के बाद कल यूरोपियन काउंसिल की बड़ी बैठक हुई। वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे सभी यूरोपियन काउंसिल के नेता। ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक पर होगी चर्चा। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगा था कि ये युद्ध खत्म करवाना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी ट्रंप मान रहे हैं। तो एक तरफ तो यूरोप लामबंद हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप भी ये मान रहे हैं कि ये सिचुएशन उतनी आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा। तो इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि अभी हालात इस तरीके के कि ज़ेलेंस्की पर जबरदस्त दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें तो देखिए क्या हालात हैं इस वक्त, दोनों की सिचुएशन की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता हूं, ये बार बार वो कह रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी कोशिशों के लिए शुक्रिया, बार बार वो इस प्रयास के लिए धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, युद्ध विराम से ज्यादा अहम है शांति और रूस को रोकना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की अभी भी अड़े हुए हैं, उनकी नजर में रूस अभी भी बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात करें, यूक्रेन को आर्थिक मदद सुरक्षा गारंटी का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की की बात करें, यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, ये एक लर्निंग है यूक्रेन के लिए इस ये युद्ध में। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन से त्रिपक्षीय बातचीत की पेशकश करूंगा, पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है, ये ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं पुतिन बातचीत के लिए राजी नहीं तो जंग जारी रहेगी, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कूटनीतिक तरीके से युद्ध खत्म करने के वो पक्ष में है, बातचीत के जरिए युद्ध समाप्त हो। ट्रंप कह रहे हैं बैठक सफल नहीं
तब भी यूक्रेन को समर्थन जारी रहेगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं यूएस से आर्थिक, सैन्य, इंटेलिजेंस हर तरह का सहयोग चाहिए। वो जानते हैं कि इसके बिना युद्ध में टिक नहीं पाएंगे। ट्रंप कह रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं, मैं इसे रोकना चाहता हूं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जब शांति आएगी तब यूक्रेन में चुनाव किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए ज़ेलेंस्की को भी रिमूव करने की एक योजना या एक प्रस्ताव है। ये त्रिपाठी सर, सबसे बड़ी बात है कि ज़ेलेंस्की सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डील चाहे जो भी हो जाए, रूस के साथ शांति वार्ता जैसी भी हो जाए, ज़ेलेंस्की का पॉलिटिकल फ्यूचर कहां रहेगा इस डील के होने के बाद? रवि देखिए, ज़ेलेंस्की के पास आज है क्या? 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले उनकी पॉपुलेशन थी 4 करोड़। अब जो है बड़ी मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास लोग रह गए हैं। बाकियों का भी पता नहीं है कहां पर हैं, कैसे हैं। 75% इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, वो टोटली जमीन पर आ गया है, ध्वस्त हो चुका है। और 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन रूस ने कब्जा कर लिया है, जो अभी आप कह रहे थे 20 से 22%। तो ज़ेलेंस्की के पास अपने पास कुछ नहीं है अभी उनके पास। और ऑलरेडी पुतिन ने तो ये बोला है कि ये इलेजिटिमेट हैं, उनको तो मानते ही नहीं है कि वो प्रेसिडेंट हैं। और पहले वो कहते थे कि इसीलिए वो कहते थे कि वो ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे। हाँ, अभी वो तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनकी बात पुतिन की मानी जा रही है, और इसलिए वो जरूर तैयार हो रहे होंगे कि अपनी शर्तों पर इनसे बातचीत करेंगे। तो ज़ेलेंस्की के पास, और बीच में आपको याद होगा लेकिन जैसा कि पायने सर कह रहे थे कि किसी भी तरीके की डील ज़ेलेंस्की के लिए सुसाइडल है। क्या ये सुसाइड करने के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम लोगों ने यहीं पर बात किया था। पूरा यूक्रेन के अंदर यही बात चल रही थी, और एक बार ये भी चल रहा था कि अमेरिका भी चाहता है कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए, क्योंकि ट्रंप पहले कह रहे थे, अमेरिका भी कह रहा था कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ज़ेलेंस्की हैं इस युद्ध में ख़त्म करने के लिए, इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। तो ज़ेलेंस्की का जाना लगभग हो रहा था कि ये निकल जाएंगे, तय था। लेकिन अभी उनको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता। सबसे बड़ी जो चीज़ अभी मैं ये कहूँगा कि अगर कोई रोड़ा है तो यूरोप है। वो नहीं चाहता कि ये जाए, और इन्हीं के कंधों पर वो सब कुछ लेके चलाना चाहते हैं, चाहे अपनी सुरक्षा है या वहाँ की शांति प्रस्ताव जो भी है। बिल्कुल सर, और ऐसा लग रहा है कि जाना होगा। बहुत कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो दबकर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है वो डिपेंडेंट है। और शायद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही मालूम पड़ रही है। रूस की किसी भी शर्त को मानने के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। बड़ी खबर, रूस की किसी भी शर्त को तैयार नहीं है यूक्रेन मानने के लिए। यूक्रेन का रूस को जमीन देने से इनकार, किसी भी समझौते पर पूर्ण शांति नहीं। यूक्रेन का जोर है कि वो नहीं मानेगा, किसी भी समझौते पर नहीं पूर्ण शांति। यूक्रेन ने जोर इस पर दिया है। अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और इसी से जुड़ी ये बड़ी बात सामने आ रही है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा गया है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और ट्रंप से बैठक के बाद बोले नाटो चीफ मार्क रूटे, रूस यूक्रेन में खत्म हो सकती है जंग, हमें युद्ध खत्म करना ही होगा, मार्क रूटे का बयान। तो इस टेबल पर कई बातचीत हुई, लेकिन एक बात कॉमन थी, सिक्योरिटी गारंटी। क्या यूक्रेन को आर्टिकल जैसी सुरक्षा मिलेगी, आर्टिकल 5 जैसी? और यूक्रेन की मदद अमेरिका कर सकता है, लेकिन फिलहाल कोई वादा करने को तैयार नहीं है ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा दे। 4 बड़ी संभावनाएं क्या हो सकती हैं? सैनिकों की तैनाती हो सकती है, युद्ध में सेना भेज सकते हैं ट्रंप, शांति स्थापना के लिए सेना की तैनाती, सुरक्षा को देखते हुए हवाई और समुद्री सुरक्षा दी जा सकती है, ब्लैक सी में वायुसेना से निगरानी, खुफिया विमानों से निगरानी भी संभव है। और तीसरी बड़ी बात कि खुफिया जानकारी, रूस को रोकने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट से मदद, हवाई खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना से साझा की जा सकती है। और चौथी बड़ी बात, लॉजिस्टिक्स, जहां पर यहां पर अश्योर किया जाए कि रसद की पूर्ति, शांति समझौता होने के बाद भी रसद की आपूर्ति हो। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जिसकी संभावना जताई जा रही है, जो यूक्रेन को मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन इनमें से क्या कदम उठाया जाएगा, ये बड़ी बात है। सिवात सर, हम जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक तरफ
जहां जेलेंस्की डरे हुए सहमे हुए भी दिख रहे हैं, दूसरी ओर लग रहा है कि वो खुद को काबू कर रहे हैं, अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और बात बता रहे हैं। डिपेंडेंस तो है, ये साफ समझ में आ रही है, लेकिन ये जो सुरक्षा गारंटी की बात हो रही है लगातार, जो यूक्रेन को दी जाएगी, वो किस तरीके से दी जा सकती है? कई बड़ी बातें बताई जा रही हैं। सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, समुद्री सेना तैनात की जा सकती है, हथियार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की? देखो, एक सच्चाई है कि सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन के लिए है कि एक सुरक्षा की गारंटी हो, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था नेटो का हिस्सा? क्योंकि आर्टिकल 5 बहुत क्लियर है कि अगर एक देश पे युद्ध होगा तो वो नेटो पे युद्ध माना जाएगा। मुझे लगता है उसकी कार्बन कॉपी जैसा ही एक उनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। और जिस प्रकार से ये 5 चीज़ें आपने लिखी हैं, ये नहीं कि इफ़ एंड बट, ये सारी चाहिए कि भाई वहाँ पर पहले तो कोई ना कोई, या तो अमेरिका या रूस या फ्रांस या जो ब्रिटेन, इनकी फौज परमानेंट वहाँ पर बेसिस डिपेंडेंट होगी। दूसरी बात है कि उनको सैटेलाइट से इंटेलिजेंस मिलेगा। जो ब्लैक सी में है उधर भी उनके जो पोर्ट्स हैं उन पे भी नेवी जो है वो आएगी, अमेरिका या आप कह सकते हो ब्रिटेन या फ्रांस की। मुझे लगता है ये सारी बातें होंगी, एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बनेगा कि होने के आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि रूस फिर हमला कर दे, क्योंकि रूस का आप विश्वास ठीक है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न को भी देखना होगा। 10 साल का रूस का जो पैटर्न है आसपास के देशों को लेकर, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। उस पर आगे हम बात करेंगे। बैठक के बाद इटली के पीएम का भी बड़ा बयान आया है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी सबसे अहम है, मेलोनी कह रही है। यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी जरूरी है, जो बात से बात सर कह रहे थे, देखिए वही बात कही जा रही है। आर्टिकल 5 जैसी या उसी से मिलती जुलती कोई सिक्योरिटी प्रणाली विकसित करनी होगी, व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसके तहत सिक्योर किया जाए। और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। यूक्रेन के लिए रूसी बम वर्षकों ने उड़ान भर ली है। किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़ा अटैक हो सकता है। यूक्रेनी वायुसेना को अलर्ट के सिग्नल मिल रहे हैं। तो एक तरफ जहां मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, एक और ट्राइलेटरल बैठक होने की बात की जा रही है, दूसरी ओर जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और एक और बड़ा अटैक यूक्रेन पर हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी।